दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के बारे में। और आज के इस क्लास को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पुनर्गठन इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे आपको पूरा अच्छे से कंफर्म याद हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी एमसीक्यू का वीडियो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे अच्छे से सारे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, एमसीक्यूज को देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, हम पूरे अच्छे से समझाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट अभी चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस आपको समझना है, हम यहाँ पे समझाने के लिए बैठे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम गंवाए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्व के मूल्य में कमी से होता है, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्व के मूल्य में कमी से क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किए और उस समय क्या हुआ, दायित्व के मूल्य में हमारे पास कमी आ गई। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जब हम डिक्रीज हुआ क्या चीज लाइबिलिटी का वैल्यू, तो उस समय पार्टनर्स को क्या होगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है इसमें, देखिए अगर मान लीजिए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हुआ, जो हमें लोन 10 लाख का देना था, अब वो जो बेसिकली जो आदमी को हम देते वो जो है अब क्या कर दिया, वो बोला भाई सिर्फ 9 लाख ही दे दो, तुम अपने कंपनी से सिर्फ हमको, तुम अपने पार्टनरशिप से सिर्फ हमको 9 लाख ही दे दो, हम तुमको माफ़ किए 1 लाख। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हम साझेदार होंगे हम लोग को क्या होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी फर्स्ट का। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझाने का तरीका अच्छा है, तो आप ऑब्वियसली लाइक करिए इस क्लास को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे समझाने पे बिलीव करते हैं, हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताएंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। चलिए अब यहाँ पे सेकंड नौ क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और सेकंड नौ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो जनरल रिजर्व है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे। मतलब कोई एक नया साझेदार प्रवेश किया तो उस समय जो है हम जो है पुराने चिट्ठे में जो दर्शाया गया था क्या चीज़, संचय, जो रिजर्व जनरल रिजर्व जो था उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या है कि आप एक रूल सिंपल याद कर लो कि जितना भी पुराना पाप है ना, जितना भी पुराना पाप या पुण्य है, सब जो है पुराना साझेदार ही जानेगा। मतलब जो पुराना पाप है वो पुराना साझेदार ही जानेगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब पुराने चिट्ठी में दर्शाए गए संचय है ना, तो और कोई एक नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो ये पुराने चिट्ठी में दर्शाए गए जो संचय है ये पुराने साझेदार का है, तो ये पुराना साझेदार जानेगा। तो यहाँ पे पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों के मूल्य में हुए वृद्धि को नाम किया जाएगा, यानी ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। देखिए जब वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और तब हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और उस समय हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या चीज़, जो हमारा जो एसेट्स इंक्रीज हुआ वो इस साइड हम लिखेंगे, और वही समय हम यहाँ पे एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, ये इस साइड हुआ, ये आपको डेबिट साइड में चला आएगा एसेट्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन और बी हो जाएगा एसेट्स अकाउंट में। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, थर्ड का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। देखिए फर्म अगर किसी को लोन दिया, अगर 10 लाख रुपया, ठीक है 10 लाख अगर लोन दिया, अब इस पर 5% का इंटरेस्ट ले रहा है फर्म, तो क्या हुआ, फर्म को तो ये 10 लाख मिलने ही वाला है, साथ ही साथ ये इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो फर्म के लिए ये क्या है, ये आय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर जब भी जो पार्टनर्स है अपना अगर शेयर, अपना जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदलता है तो वो हो जाएगा क्या चीज़, फर्म का क्या चीज़, पुनर्गठन, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगी। चलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना, रिवोल्यूशन नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 6 नंबर, छठा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है
चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन हो रहा है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, साझेदारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। ऑप्शन और ए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें है क्या चीज़, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से चेंज इन प्रॉफिट एग्रीमेंट, उससे क्या होता है, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पे ऑप्शन है साझेदारी व्यवसाय का अंत, नहीं, वो होता है रेवोल्यूशन अकाउंट में, जब मतलब साझेदारी का फर्म का विघटन होता है उस समय फर्म के विघटन ये सब, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार है, लाभ हानि 2:1 में विभाजन करते हैं और उन्हें जो है समान अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करने का निर्णय किया, ए का त्याग होगा क्या चीज़, A and B are partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio 2:1. Now they decided to share profit and loss equally. A sacrifice will be. देखिए यहाँ पे A का sacrifice पूछा जा रहा है, sacrificing ratio बराबर आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए sacrificing रेशियो हम निकाल रहे हैं किसका, हमें निकालना है यहाँ पे A का, ठीक है। A का हम यहाँ पे पहले तो ओल्ड रेशियो देखेंगे, वो पहले क्या था 2:1 में विभाजन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का 2/3, ठीक है, 2/3, और अब जो है वो समान अनुपात में बांटेंगे, यानी 1:1 में बांटेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे 2 - 1, तो बराबर यहाँ पे 1/6 आ गई। ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे 8 का तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, यानी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल रिजल्ट इनटू। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम साझेदारी का पुनर्गठन किए तो उस समय क्या हुआ, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ, इससे क्या होगा, जो वर्तमान साझेदार है उसको लाभ होगा। ऑप्शन और ए होगा गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं 10 नंबर, और इसमें यहाँ पे है एक्स वाई तथा जेड फर्म में साझेदार है जो लाभ को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। एक्स वाई जेड का त्याग अनुपात होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, इसका स्टार्टिंग का मतलब जो शेयरिंग था ओल्ड जो था 4:3:1 था, ठीक है, और अब जो है 5:4:3 कर लिया है, 5:4:3 कर लिया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई का जो है त्याग अनुपात निकालना है सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहले एक्स का निकालते हैं। ओल्ड क्या हुआ 4:3:7:8, ठीक है, तो यहाँ पे 4/8 हो गया, और इसका यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, एक्स का निकाल रहे हैं तो 5/12, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2 - 10/24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2/2 यहाँ पे क्या हो गई 2/24, ये हो गया एक्स का, ठीक है। उसके बाद वाई का निकालिए, वाई का, तो वाई का हम कैसे निकालेंगे 3/8 यहाँ पे देखिए ओल्ड, और उसके बाद यहाँ पे 4/12, तो यहाँ पे आप अगर इसको निकालेंगे तो 1/24 आ जाएगा, ठीक है, 1/24। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/24 और 1/24। ऑप्शन और ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन और यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगी 10 नंबर क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ बढ़िए 11 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे बोला गया है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, यानी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल रिजल्ट इन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर जो अलिखित देनदारी था, मान लीजिए हम किसी से 10 लाख रुपए लिए थे लेकिन हम वो अकाउंटिंग में लिखे ही नहीं, अब हमको ये पता चलता है तो अरे यार तो अब तो नुकसान हो गया, जितने भी वर्तमान साझेदार जो पाप किया है वर्तमान साझेदार जानेगा, तो वर्तमान साझेदार को हानि हो जाएगा। ऑप्शन और बी यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोली जा रही है क्या चीज़, इसमें है एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ ना तय किया है, लाभ बांटना तय किया है, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली क्या है
2:3 है ओल्ड, और अब जो है 1:1 में डिवाइड किए हैं। तो अब देखिए 12 का आंसर कैसे आप लोगों को निकालना है, एक्स का यहाँ पे सबसे पहले निकालना है। तो ओल्ड में पहले देखिए, ओल्ड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है 2/5, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर लिए क्या चीज़ 1/2, तो यहाँ पे आ गया क्या चीज़ -1/10। वही हम y का निकालते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है 3/5 और -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/10, ठीक है, ये आ जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो माइनस में आ गया, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका x का तो ये नहीं ही होगा, ये और ये भी नहीं हुआ, और यहाँ पे 1/10 यहाँ पे y का आया, y का त्याग जो है 1/10 है, y सैक्रिफाइस 1/10। ऑप्शन सी 12 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, 13वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है, ठीक है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। देखिए कोई एक नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगा, ओल्ड पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 14वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए, जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा लाभ का विनियोजन, एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 15 नंबर 15वां क्वेश्चन, इसमें है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट इनटू। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम। देखिए संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुआ तो वर्तमान साझेदारों को लाभ हो जाएगा, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, यानी 16वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे है क्या चीज, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन दी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति के लेखा करने से होगा। देखिए जो हमें लोन नहीं पता था और अब हम वो पता चला है, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस समय पता चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे, देखिए सॉरी अलिखित संपत्ति है, दायित्व तो रहता, यही तो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। इवन देखिए अभी हम खुद कंफ्यूज कर गए। देखिए यहाँ पे क्या है, अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर, अलिखित दायित्व नहीं है, संपत्ति यहाँ पे है। मान लीजिए 10 लाख का संपत्ति है, वो तो हम लिखे ही नहीं थे कि मेरे पास है, आज पता चला था। चलो अब तो यहाँ पे वर्तमान साझेदार को लाभ हो गया, अगेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या है, इसमें है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व के लेखा करने पर होगा, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। देखिए अलिखित दायित्व यहाँ पे है, मतलब 10 लाख अगर देना था किसी को तो अब हमें याद ही नहीं था, आज जाके पता चला, तो अब क्या होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, और 18वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इसमें है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, रेवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए। तो ये हो जाएगा नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसमें है पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो यहाँ पे 19 का क्या आंसर हो जाएगा, 19 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, पुराने लाभ हानि अनुपात में, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पुराने, यहाँ पे क्या पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष जो है पुराने साझेदार के हस्तांतरित करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज, देखिए ओल्ड मतलब पुराना जितना भी पाप है वो पुराना साझेदार जानेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सिंपल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, 29वां क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है एक्स एंड वाई आर वाई शेयर profit in the ratio 2:3. In future they has decided to share profit in equal ratio. Which partners will sacrifice in which ratio? देखिए पहले यहाँ पे क्या था, अभी हम यहाँ पे निकालते हैं क्या चीज़, एक्स का और वाई का, ठीक है। एक्स का पहला का क्या था, पहला यहाँ पे था 2/5, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है 2/5, और वही यहाँ पे देखिए 20 का बेसिकली जो है ना सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है।
सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आंसर सिंपली बात है, वही सारा क्वेश्चन है जो हम आपको बताए हुए हैं और एग्जैक्टली हम बताए थे 12 नंबर क्वेश्चन में। तो बिल्कुल आपको पता ही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी 20 नंबर क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे 2 ये इतना हम किए और 1 डिवाइडेड बाई 2, बस ये निकाल देना है। जितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना, -1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। y का निकाले अगर हम तो 3 डिवाइडेड बाई 5 और -1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 y का शेयर हो गया, ऑप्शन सी। और ये यहाँ पे -1 है इसलिए x का नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए। 21 में यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इसमें है ए बी सी और डी लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात में 2:1 में परिवर्तन कर लिया है। सी का त्याग अनुपात होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:1:1। हाउ मच विल बी सी सेक्रीफाइस। सी का सेक्रीफाइस यहाँ पे निकालना है। तो चलिए ओल्ड माइनस न्यू करना है। देखिए ओल्ड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, उन्होंने बराबर बांटते हुए साझेदार हैं। तो ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 4 साझेदार है। और अब जो है यहाँ पे कर लिया है इतना, तो इसी का देखिए 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, 1 डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बेसिकली 12 3 -2 बराबर 1/12। ठीक है, ऑप्शन और यहाँ पे बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, त्याग अनुपात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है और इस सब क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 22 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो गई। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे है लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो क्या होती है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो होती है क्या चीज़, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 23 नंबर क्वेश्चन का। अब आपको यहाँ पे पूरा क्लास, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे, वो हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। इसी तरीके से हम आपको रेगुलरली क्लासेस लेते चलेंगे। इससे पहले एनपीओ और आपका जो है पार्टनरशिप, इस दोनों चैप्टर्स पे ऑलरेडी एमसीक्यू बना दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और बाकी जो लोग एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं कर लीजिए। इस वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।